और नमाज का कायम करना एक अलग चीज़ है। नमाज अपने वक्त मुकर्ररा पर फर्ज की गई है, उसको उसके वक्त पर पढ़ना है। और आज कामयाब मुसलमान की पहचान क्या बताई है? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो नमाज तो कायम करते हैं, नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन नमाज चूचू का मुरब्बा नहीं, कौवे की चोंचों वाली नहीं, ठोकरे मारने वाली नहीं। अल्लाहु अकबर, समय अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 4 मिनट में 4 रकात पढ़ के निकल गए, हो गई। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो नमाज के अंदर खुशू और खुजू बरतते हैं। पहले तर्जमा सुन लीजिए, तशरीह बाद में करूंगा। पहला, जो नमाज के अंदर खुशू और खुजू बरतते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिज़ून, दूसरी सिफत मुसलमानों की, वो मोमिन, वो मुसलमान भी कामयाब हो गए जो लघु बातों से परहेज करते, लघवियात से, लघु काम से। हर लघु बेकार काम, फालतू काम, फजूल काम, ऐसा काम जिसकी शरीयत ने इजाजत न दी हो और जिस काम के करने और न करने का कोई फायदा न हो, जो इन कामों से दूर रहते हैं, लघवियात से दूर रहते हैं, हर उल्टे सीधे कामों से बचते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिज़ून, लघु के अंदर लघु बातें भी आ गई, लघु काम भी आ गए। हर फजूल और फालतू चीज, चाहे वो बातचीत हो, चाहे वो काम हो, जो इनसे दूर रहते हैं, इनसे परहेज करते हैं, वो मोमिन भी कामयाब हो गए। 2 चीजें। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और अल्लाह ताला ने उनको जो माल दिया है वो अपने माल की पूरी पूरी ज़कात अदा करते हैं। ज़कात निकालने वाले भी कामयाब। कल बताया था दूसरी चीज, वो अनफिकू या युनफिकून, हमने जो रिस्क दिया उसमें से खर्च करते हैं। और आज मैं बता रहा हूं, जो माल दिया है अल्लाह ताला ने, उस माल में से वो खर्च करते हैं। ज़कात माल की दी जाती है, जानवरों की भी दी जाती है। हमारे खेतों में जो अनाज और गल्ला पैदा होता है उस पर भी ज़कात दी जाती है। तो यहां अल्लाह ताला ने कहा वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जिनकी ऊपर जितनी ज़कात बनती है वो अपने माल की पूरी पूरी ज़कात पाबंदी के साथ अदा करते हैं। ये मोमिन भी कामयाब। इसके बाद समाज की एक जबरदस्त बुराई के ऊपर, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और वो मोमिन भी कामयाब हो गए जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। पहले तर्जमा सुनिए, तशरीह तो एक एक करके सबकी करेंगे ही हम। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। लेकिन यहां एक चीज को मुस्तस्ना कर दिया, अलग कर दिया। शर्मगाह की हिफाजत हर इंसान पर फर्ज है, जरूरी है कि वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, लेकिन किनसे नहीं करना है उनको भी अलग कर दिया। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, मगर अपनी बीवियों से और अपनी बांदियों से, लौंडियों से, जिनकी निगरानी तुम्हारी ऊपर है, जिनको तुमने खरीद लिया है। अरब के अंदर पहले लड़के और लड़कियां बेची जाती थीं, खरीदे जाते थे। जो लड़के बेच दिए गए उनको हमने खरीद लिया, वो हमारे गुलाम हो गए। या जिन्होंने अपनी लड़की बेच दी
और हमने ख़रीद ली, वो हमारी लौंडी या हमारी बांदी हो गई। जिस लड़की को हमने ख़रीदा है, जो हमारी लौंडी है, उससे भी हम वो काम ले सकते हैं जो एक बीवी से लिया जाता है, यानी उसके साथ भी जिमा, हम बिस्तरी, जिस्मानी ताल्लुक जायज़ है। शरीयत ने इसमें कोई रुकावट, मुमानियत नहीं लगाई। लेकिन अब आज के माहौल में अब लड़के और लड़कियां बेचे नहीं जाते, ह्यूमन राइट है, एक इंसानी कानून बन चुका है। अब लोग बेचे नहीं जाते, ना मर्द बेचे जाते हैं ना खरीदे जाते हैं, इसलिए अब ये यहाँ लागू नहीं है। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, वो मोमिन भी कामयाब हो गए जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, मगर अपनी बीवियों से नहीं और अपनी लौंडियों से नहीं। लेकिन आगे बहुत सख्त एक नोटिस लिया अल्लाह ताला ने, अपनी लौंडी और अपनी बीवियों को छोड़कर, अपनी बीवी और अपनी लौंडियों को छोड़कर अगर तुमने कोई दूसरा रास्ता इख्तियार किया, फमन इब्तगा वरा ज़ालिक, अगर इसके बाद इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता तलाश किया, किसी दूसरी तरफ मुंह मारने के लिए गए, कहीं और तुमने नाजायज तरीके से अपनी शर्मगाह का इस्तेमाल किया, फ़उलाइका हुमुल आदून, तो यही लोग हद से ज्यादा गुजरने वाले, हद से आगे बढ़ने वाले, एक हद को क्रॉस करने वाले की लिमिट को क्रॉस करने वाले, उलाइका हुमुल आदून, यही सरकश लोग हैं। इसके बाद वल्लदीना हुम लि अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, खो गया क्या? किसी का है कि खो गया? भैया देख लो, जिसका हो ले जाओ। आपके यहाँ कम खोते हैं, बिहार में बहुत खोते हैं। बिहार में तो हमें बोलना पड़ता है कि आप लोग सिर्फ बच्चे पैदा करना जानते हैं, संभालना नहीं जानते। कई जलसों में मुझे बोलना पड़ा ये, अब इतना सा बच्चा बताइए, लेकिन हिम्मत को दाद देना पड़ेगी। रो नहीं रहा है, वहां तो जितने आते हैं सब रोते हुए आते हैं। अच्छा यहाँ दादा हैं सब। वल्लदीना हुम लि अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, तकरीर का मेरा ज्यादातर हिस्सा कुरान की इस आयत पर आज लगेगा। वल्लदीना हुम लि अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और वो मोमिन भी कामयाब हो गए जो अमानतों का ख्याल रखते हैं, किसी की अमानत पर नाजायज कब्जा नहीं करते, हड़प नहीं करते, गसब नहीं करते। व अहदिहिम राऊन, और अहद व पैमान के बड़े पुख्ता रहते हैं, जिससे जो अहद किया, जिससे जो वादा किया, उसको हर हाल में पूरा करते हैं। ये मोमिन भी कामयाब हो गए। और लास्ट में वल्लदीना हुम अला सलातिहिम युहाफिजून, वो मोमिन भी कामयाब हो गए जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। ज़ुहर पढ़ के आए, असर पे दिमाग लगाए, असर पढ़ के आए, मगरिब की तरफ दिमाग लटका हुआ है, मगरिब पढ़ के आए, ईशा में दिमाग उलझा हुआ है, ईशा पढ़ के आए, रात में बिस्तर पे सो रहे हैं, आंख खुलती है, बार बार घड़ी देखते हैं, फजर तो नहीं हो गई है, टाइम तो नहीं हो गया है, फजर की तरफ जिनका नमाज में दिमाग लटका हुआ है, जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, ये मोमिन भी कामयाब हो गए। अल्लाह ताला ने इन मोमिनों को कामयाबी की बशारत दी और उसके बाद क्या कहा? उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग मालिक हैं, यही लोग वारिस हैं। वारिस, वारिस किसको कहते हैं? बाप के माल में बेटा वारिस है ना, यानी बाप के मरने के बाद बेटा भी अपने बाप के कुछ हिस्से का मालिक है। वारिस मतलब मालिक। उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग वारिस हैं, यही लोग मालिक हैं। किसके वारिस हैं?
अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, अल्लाह ताला ने इनको जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया है। अल्लाह ने इनको जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया है। हम फीहा खालिदून, इतना काम करने वाले जो हमने बताए हैं, इतना काम करने वाले जन्नत के वारिस हैं, जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। हम फीहा खालिदून, उसमें से कभी निकाले नहीं जाएंगे, हमेशा हमेश के लिए जन्नत में रहेंगे। बज़ाहिर ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन इनकी तशरीह में जब हम जाएंगे, घुसेंगे, तब हमें पता चलेगा कि असल चीज है क्या। नमाज पढ़ने वाले तो नमाज पढ़ते और आ जाते हैं, लेकिन नमाज में पहली चीज बताई गई है, क़द अफ़लहल मोमिनून, वो मोमिन कामयाब कौन, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू और खुज़ू बरतते हैं। आप पढ़िए सहाबा की तारीख, ताबईन की तारीख, तबा ताबईन की तारीख। नमाज पढ़ते थे तो ऐसा लगता था जैसे उनके सरों पर कौवे बैठे हुए हो, हिलते ही नहीं थे, कुछ नहीं। हम अपनी नमाजों का भी जायजा लें। तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी ने एक ताबई का वाक़या नकल किया है कि नमाज के पाबंद, लेकिन पैर उनका सड़ गया, खराब हो गया। मेडिकल साइंस इतनी तरक्की नहीं की हुई थी उस जमाने में। हकीमों ने मशवरा दिया कि तुम्हारा पैर काटा जाएगा। उन्होंने कहा, हकीम ने, बहुत तकलीफ होगी, दर्द होगा। उस जमाने में मुहज्जर अशिया का वजूद अमल में नहीं आया था। मुहज्जर अशिया जानते हैं? नशा आवर इंजेक्शन, सुन कर दिया जाता है, इंजेक्शन देके बेहोश, ऑपरेशन कर दो, पैर काट दो, किसी को पता नहीं। उस जमाने में मेडिकल साइंस इतनी तरक्की नहीं की थी। तुम्हारा पैर काटा जाएगा और हालत होश में काटा जाएगा। आइडिया लगा सकते हैं कितनी तकलीफ होगी। ये बुजुर्ग ताबई कहते हैं, ये तो बड़े तकलीफ की बात है हकीम साहब, कि हाँ समझ लो। उस बुजुर्ग ताबई ने कहा, ठीक है, फिर तुम अपना काम शुरू कर देना, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम अपना काम उस वक्त शुरू करना जब मैं किसी ऊंची जगह पर बैठ जाऊं और उसके बाद मैं नमाज पढ़ने लगूं। जब मैं नमाज पढ़ने लगूं तो मेरा पैर जमीन पर ही रहेगा, ऊंची जगह पर मैं बैठकर नमाज पढ़ूंगा। जब मैं बैठ जाऊं तो तुम मेरे पैर को जहां से काटना हो वहीं से काट देना। नमाज ही एक ऐसी इबादत है कि उस नमाज की हालत में जब मैं दुआएं पढ़ता हूं तो अल्लाह से ऐसी बातें करता हूं, अल्लाह से ऐसी गुफ्तगू करता हूं, अल्लाह की तरफ मेरा ऐसा दिमाग लग जाता है, मेरा दिल और दिमाग अल्लाह से गुफ्तगू में होता है, उससे बातचीत में होता है। मैं इतना मुनहमिक हो जाता हूं, इतना बिजी हो जाता हूं अल्लाह से गुफ्तगू करने में कि अगर तुम उस गुफ्तगू में, उस इबादत में, उस नमाज में मेरा पैर काट दोगे तो मुझे तकलीफ का बिल्कुल असर नहीं होगा। हम अपनी नमाजें देखें, एक मच्छर काटता तो नमाज पढ़ रहे मच्छर। बहुत से लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और इमाम साहब ने जरा थोड़ी सी क़िरात लंबी कर दी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला, मुक्तदी सोचता पता नहीं कितनी लंबी 2.5 पारा न पढ़े इमाम साहब, और एकदम घड़ी देखने लगता हूँ। ये सब हमारी नमाजों का हाल जायजा लीजिए आप, जायजा।
पहली शर्त बताई है जन्नत में जाने की, जन्नत का मालिक बनने की, जन्नत का वारिस बनने की, उस ईमान में दाखिल होने की, जो ईमान में दाखिल होने के बाद मोमिन जो कामयाब होता है, उस मोमिन के कामयाबी की पहली सीढ़ी बताई है कि नमाज तो पढ़ो, लेकिन नमाज खुशू और खुशू के साथ पढ़ो। ऐसी नमाजें नहीं। अल्लाहु अकबर। पीछे से कोई आदमी आया, जोर से सलाम करा, इमाम साहब भूल गए क्या पढ़ रहे थे, और बाद में इमाम साहब तकरीर करेंगे, किसने सलाम किया? तुम्हें मालूम नहीं नमाज की हालत में सलाम नहीं करना चाहिए? अरे अल्लाह के बंदे, नमाज की हालत में भी सलाम होता था। मस्जिद में सहाबा आते थे तो सलाम करके दाखिल होते थे। हाँ, नमाज की हालत में आप सलाम का जवाब जबान से नहीं दे सकते हो, इशारे से दिया जाता है। अल्लाह के रसूल अगर नियत बांधे ऐसे, और कोई मस्जिद में दाखिल हुआ और नमाज हो रही है और किसी ने दाखिल होते हुए कहा सलाम अलैकुम, ये मेरी तरफ देखिए, ये घर में औरतें नमाज पढ़ रही हैं, सुने, जितनी माँ बहनें स्क्रीन में देख रही हैं सुनिए, घर में आप नमाज पढ़ रही हैं, घर का बेटा बेटी, घर में कोई आया बाहर से, उसने सलाम किया, आप भी वहां पर इशारा कर दीजिए ऐसे हाथ से, ये सलाम का जवाब हो गया। अगर आप रुकू में हैं तो ऐसे दाहिने हाथ की हथेली उठा दीजिए उंगली ऐसे, ये आपका सलाम का जवाब हो गया। सजदे में है तो बस हाथ थोड़ा सा उठा दीजिए, सलाम का जवाब हो गया। और तहियात में बैठे हुए किसी ने सलाम किया ऐसे, ये सलाम का जवाब हो गया। लेकिन इस पर ये तकरीर करना कि नमाज की हालत में सलाम का जवाब सलाम नहीं करना चाहिए, ये सब बातें गलत है। अल्लाह के रसूल सलाम का जवाब देने का तरीका बता रहे हैं। अगर गलत होता तो आप ये कहते कि नमाज की हालत में सलाम नहीं करना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं कह रहे, आप ये कह रहे हैं कि सलाम का जवाब यूं दे दो, इशारा कर दो। ये हदीस हमें बतला रही है कि नमाज की हालत में सलाम करना जायज नाजायज नहीं है, किया जा सकता है, लेकिन जवाब देने वाला जबान से जवाब नहीं देगा बल्कि इशारे से जवाब देगा। जब नमाज की हालत में सलाम किया जा सकता है तो कोई खाना खा रहा हो तब सलाम क्यों नहीं किया जा सकता है? बहुत से लोग कहते हैं खाना खा रहा हो कोई तो सलाम नहीं करोगे, तेरे बाप की हदीस है कहां से लाए हो? ये षड्यंत्र तुमने रचे कहां से? हम ढूंढ ढूंढ के परेशान हैं, नहीं मिल रहा है। अच्छा ये बताइए, आप खाना खा रहे हो, दरमियान आपके खाना के बीच में अगर कोई आदमी आ जाए तो आप उसको कहेंगे कि नहीं कहेंगे आइए खाना खा लीजिए? जब कोई आदमी आ रहा है आप उससे कह रहे हैं आइए खाना खा लीजिए, आप ये कह सकते हैं अपनी जबान से आइए खाना खा लीजिए, लेकिन ये नहीं कह सकते अस्सलाम वालेकुम। वाह रे मौलवियों, तुम्हारी खोपड़ियों में हमें लगता है यूपी की भैंसों का गोबर भर गया है। वो इनके चचा लगते हैं। गौर कीजिए, आप आइए खाना खा लो ये तो कह सकते हो आप, लेकिन अस्सलाम वालेकुम कह दिया तो गलत हो गया। नमाज खाना कोई खा रहा हो, आप जाएं, आप सलाम करके जाइए, खाना खाने वाला सलाम का जवाब देगा वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए साहब आप भी खाना तनावुल फरमा लीजिए, बैठ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर ये ज़िम्नी बात आ गई। दूसरी, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू बरतते हैं, ऐसी नमाज है, ऐसी। अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर एक बहुत जबरदस्त वाक़या नकल किया है। उस वाक़े को अगर आप पढ़ेंगे तो ताज्जुब करेंगे। एक बहुत बड़े मशहूर मुहद्दिस जलील, मुहद्दिस, हदीसों पे जिसको जबरदस्त महारत, एक्सपीरियंस, तजर्बा हासिल था, क्या नाम था उनका? अब्दुर्रहमान इब्न महदी, अब्दुर्रहमान सन ऑफ महदी। ये नाम याद रखिएगा, अब्दुर्रहमान सन ऑफ महदी। हम इसको अरबी में कह रहे हैं, उनका नाम था अब्दुर्रहमान इब्न महदी, महदी के बेटे अब्दुर्रहमान। इसीलिए हम ये कान में नहीं लगाते हैं, हम चश्मा नहीं लगाते हैं कि कान में डंडी फंस जाती है तो ये लोग लगा देते हैं।
खोल दे तो वो बोल रहे हैं कि वो होगा, लगा रहने दे, तकलीफ ज़्यादा दिक्कत होगी तो हटा देंगे। तो सुनिए, अल्लामा मुहद्दिस जलील अब्दुर्रहमान इब्न महदी एक मर्तबा मस्जिद के अंदर मदीने के अंदर दाखिल हुए। मैं थोड़ी सी स्पीड अभी नॉर्मल रख रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। मदीने के अंदर दाखिल हुए, फिर याद रखिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, नाम क्या है? अब्दुर्रहमान इब्न महदी, पढ़े लिखे हैं, मुहद्दिस हैं। मदीने के अंदर दाखिल हुए और दाखिल जब हुए तो आजान का वक्त था। हय्या अलस सला, हय्या अलल फला की आवाजें आ रही थी। अब्दुर्रहमान इब्न महदी मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल हो गए और मस्जिद नबवी के अंदर इमामत कौन कर रहा है? नमाज कौन पढ़ाते हैं? मस्जिद नबवी के इमाम कौन है? उस इलाके के सबसे बड़े आलिम, इमाम वक्त, उस जमाने के सबसे बड़े आलिम, क्या नाम है? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। अब मस्जिद में जब दाखिल हुए तो ये सुन्नत पढ़ने लगे। सुन्नत पढ़ने के बाद जब जमात खड़ी हुई तो अब्दुर्रहमान इब्न महदी जमात में शामिल हो गए, लेकिन उनके कांधे के ऊपर एक चादर रखी हुई थी। सफर में लोग ले लेते हैं, कोई गमछा, कोई चादर, जा रहे, तो चादर उनके कांधे पर रखी हुई थी। अब उन्होंने सोचा कि ये नमाज पढ़ेंगे तो चादर भी, हम रुकू में जाएंगे तो ये लटकेगी, कहीं गिरेगी, तो उन्होंने कांधे से वो चादर उतारी, कांधे से चादर उतारी और उसको अपने सामने रख लिया। बस जैसे आज हम लोग मोबाइल सामने रख देते हैं, चश्मा उतारा सामने रख देते हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं कि डिस्टर्ब ना हो, फूट ना जाए, जेब में रख, चश्मा उतारा सामने रख दिया, या मोबाइल का बंद करके सामने रख दिया, या हमारे हाथ में हैंड करचीफ रुमाल है, हमने उसको निकाला सामने रख दिया। उन्होंने भी चादर उठाई और उसको लपेटा और सामने रख दिया। ये चीज मदीने वालों के लिए एक नई चीज थी, उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन नहीं जानते थे ये कौन शख्स है, जबकि ये बहुत बड़े मुहद्दिस थे, नहीं मालूम। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आए और सीधे मुसल्ले इमामत पर खड़े हो गए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि इकामत हो गई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलातु, क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम मालिक सबसे कह रहे हैं अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो, इस्तवू सुफूफकुम। अब लोग इमाम मालिक की तरफ देख रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। इस आदमी ने चादर आगे डाल दी। इमाम मालिक ने देखा, उस आदमी को भी देखा, समझ गए कि ये परदेसी है। इमाम मालिक किबला रू हुए, अल्लाहु अकबर कहकर उन्होंने नमाज पढ़ाना शुरू कर दी। नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरा और सलाम फेरने के बाद जब मुक्तदियों की तरफ चेहरा किया तो फरमाया, पुलिस कहाँ है, बॉडीगार्ड कहाँ है? इतने में पुलिस आ गई, बॉडीगार्ड जो मस्जिद नबी में रहा करते थे वो आ गए। इमाम मालिक ने फरमाया कि इस आदमी को पकड़ो और इसको कैद खाने के अंदर डाल दो, इसको जेल के अंदर डाल दो। जिस आदमी ने नमाज की हालत में, नमाज में अपनी चादर सिर्फ आगे रख दी थी, उस आदमी को इमाम मालिक ने हुक्म दिया इसको पकड़कर कैद खाने में डाल दो। वो आदमी मुक़य्यद कर दिया गया है, शाम तक जेल के अंदर रहता है। शाम को पता चलता है इमाम मालिक को, जिस आदमी को हमने गिरफ्तार किया है, कैद खाने में डाला है, वो तो अपनी बस्ती का, अपने इलाके का बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा मुहद्दिस है, हदीसों का माहिर है, हदीसों का एक्सपीरियंस रखता है, बहुत बड़ा तजर्बेकार है। इमाम मालिक ने अपने बॉडीगार्डों को हुक्म दिया उस आदमी को जेल से, कैद खाने से निकाल कर मेरे पास लाओ। इमाम मालिक के सामने उस शख्स को लाया गया, अब्दुर्रहमान इब्न महदी को। जब उस शख्स को लाकर पेश किया गया तो
इमाम मालिक ने ये नहीं देखा कि तुम बहुत बड़े मुहद्दिस हो, बहुत बड़े आलिम हो, अपने इलाके के बहुत जानकार हो। उन्होंने फरमाया अन तज़उ सौबका फी यदिका बैनन नास, तुमने लोगों के दरमियान अपनी चादर को, अपने कपड़े को, अन तज़उ सौबका बैन यदिका, अपने आगे डाल दिया, लोगों के बीच में, लोगों के सामने तुमने उस चादर को आगे डाल दिया। वह शगलतल मुसल्लीन बिन्नज़्रि इलैहि, और नमाजियों की नजरों को तुमने उस चादर की तरफ माइल कर दिया, यानी तुमने नमाज पढ़ने वालों की नमाज में डिस्टर्ब कर दिया। वक़द अहदस्ता फी मस्जिदिना शैयन मा कुन्ना नारिफुहु, आज तुमने हमारी मस्जिद के अंदर एक ऐसी नई चीज की इजाद कर दी जिसको हम पहले कभी नहीं जानते थे, जिससे हम कभी वाकिफ नहीं थे। यानी तुमने ये नई चीज इजाद कर दी, हमने अपने बस्ती में, अपने मदीना के अंदर इस चीज का रवाज नहीं देखा, लेकिन आज तुमने हमारे नमाजियों को माइल कर दिया, कपड़ा डालकर उनकी नमाजों में डिस्टर्ब कर दिया। इस वाक़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की नजर में नमाज की हालत में अपना सामान, अपनी चादर, अपना चश्मा, अपना रुमाल और अपनी कोई भी चीज अपने सामने रखना भी मना था। वो उसको भी अच्छा नहीं समझते थे, वो ये समझते थे कि इससे भी हमारी नमाज में खुशू और खुजू में कमी आएगी। मोबाइल रख दिया, अब हमारी नमाज तो वही रहेगी ना, हमारी नजर सजदे की जगह पर तो मोबाइल पर भी पड़ेगी। अब आदमी बार बार सजदे की जगह पे देखेगा तो मोबाइल को भी देखेगा, देखे कोई लेके तो भाग नहीं गया, कोई भी चीज। इस वाक़े से हमें पता चलता है कि हमारी नमाजें कितनी खुशू और खुजू वाली होनी चाहिए। पूरा पूरा पैर काट दिया जाता था और तकलीफ का एहसास नहीं होता था। पैर कट गया, तकलीफ का एहसास नहीं हुआ नमाज की हालत में। जन्नत में जाने वाले मोमिनीन की लिस्ट में यह पहला सीना है। जो मोमिन कामयाब है उनकी कामयाबी की पहली सीढ़ी ये बताई गई है, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू बरतते हैं। कैसे नहीं, बहुत से लोग इधर उधर भी देख लेते हैं। हमने शायद कभी सुनाया था वाकया, याद होगा आपको, इस जगह सुनाया या कहां सुनाया। बहुत से लोगों को तो अपनी भूली हुई चीजें दो ही जगह याद आती हैं, या तो नमाज में या लैट्रीन में। जो चीज भूली हुई हो लैट्रीन में याद आ जाती है, हाँ हाँ फला जगह रखी, या नमाज में। और एक शख्स तो अपने इमाम से बहस कर रहा था। इमाम साहब ने जब नमाज पढ़ाई, 4 रकात पढ़ा के सलाम फेरा, तो एक ही मुक्तदी था, वो खड़ा होकर कहने लगा, इमाम साहब आपने तो 3 ही रकात पढ़ाई। इमाम साहब कहते नहीं साहब मैंने तो 4 पढ़ाई। कहना 3 पढ़ाई। इमाम साहब ने कहा हो सकता गलती हो गई हो। दूसरे नमाजियों से पूछा, सारे नमाजी कहने लगे नहीं 4 ही पढ़ाई। तो कहा सब तो कह रहे हैं 4 पढ़ाई, तू कह रहा 3 पढ़ाई। बोला कि सब एक तरफ, हम अकेले, मेरी बात सही है। इमाम साहब ने कहा तेरी बात कैसे सही है, इतने लोगों की मानू या मेरी? बोला मेरी मानो, मैं सही बोल रहा हूं। अच्छा तू कैसे सही बोल रहा है? कहता कि देखिए इमाम साहब मेरी 4 दुकानें हैं और आप जब नमाज पढ़ाते हैं तो मैं हर एक रकात में अपनी एक दुकान का हिसाब जोड़ लेता हूं। आपकी 4 रकात में मैं चारों दुकानों का हिसाब जोड़ लेता था, आज 3 ही का जोड़ पाया, इसलिए मैं कह रहा हूं 3 ही पढ़ाई, आपने 4 नहीं पढ़ाई है। ये दलील, ये वाकया चाहे झूठा हो, फर्जी हो, लेकिन इसमें एक हकीकत नजर आती है कि आज हमारी नमाजें बिल्कुल इसी तरीके की हैं। हमारी नमाजों का हाल यही है। और जरा अपने भाइयों की नमाजों का जायजा ले लो। कभी कभी फंस जाता हूं, मस्जिदों में नहीं मिलता मौका, नमाज पढ़ने का मौका मिला तो हम रुकू से उठ नहीं पाए, वो सजदे में घुस गया।
हम अभी पढ़ नहीं पा रहे रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये पढ़ने के बाद जब तक सजदे में जा रहे हैं उसका पहला सजदा हो गया, और जब तक पहला सजदा करके उठ रहे हैं हम पढ़ नहीं पाए अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, तब तक उसने दूसरा सजदा ठोक दिया। वहां तो समझौता करो आप और दुआओं को छिपाओ, आधी आधी दुआएं पढ़ो, रकातों की तादाद बढ़ा लो लेकिन दुआएं घटा लो। ये हाल है।